हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार फिर मैं एक यूजफुल वीडियो लेके आया हूँ जो फिश केयर से रिलेटेड है और एक्वेरियम में अपनी मछलियों की कैसे देखभाल करें, अच्छी तरह से उनको किस तरह से लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करें, इसके बारे में है। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने की वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि फिशेज मरना स्टार्ट हो जाती है, उनको फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। कई बार फंगस लग जाता है, वाइट स्पॉट हो जाते हैं और उसकी वजह से फिशेज सुस्त होकर नीचे बैठ जाती है, तैरना बंद कर देती है। और एक मछली के यदि अपने फंगस लगता है तो दूसरी मछलियों के भी फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस मौसम में एक्वेरियम में फिशेज को किस तरीके से अपन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी केयर कर पाएँ, उसके बारे में अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक्वेरियम के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जब सर्दियों का मौसम आता है तो पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है। और जब पानी ठंडा हो जाता है तो फिशेज दो तरह से होती है। तो वार्म वाटर फिश होती है, अब वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दूसरा होते हैं कोल्ड वाटर फिशेज। तो कोल्ड वाटर फिशेज तो एकाएक फिर भी एक तरीके से सर्वाइव कर जाती है, बट जो वार्म वाटर फिशेज है, एक जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है उनके सुस्त हो जाती है और एक्वेरियम के अंदर नीचे बैठ जाती है, तो उनका अपने को ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब एक्वेरियम अपन रखते हैं तो उनकी देखभाल का जिम्मा भी फिशेस का सारा अपना हो जाता है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है अपने को कि सबसे पहला कि इसके अंदर हीटर लगाओ। हीटर लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो फिशेस जो होगी, वो पानी जो होगा वो एक तरह से टेम्परेचर सेट रहेगा। अब हीटर के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप इसमें इस मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर उसमें आप देखिएगा कि कौन सा हीटर लगाना और किस तरीके से हीटर उसको लगाना है। तो उसके बारे में अभी इसमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। अपने मेन इसमें ये है कि आपको हीटर लगाना है ताकि इस टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। जब टेम्परेचर जब मेंटेन रहेगा एक्वेरियम का तो फिशेस ऑलरेडी एक्टिव रहेगी और उनमें किसी प्रकार की कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हीटर लगाने के बाद अपने को दूसरी चीज़ इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कभी भी फिशेस को इसमें ओवर फूडिंग ना करना है। सर्दियों के मौसम में फूड आपको इस तरीके से डालना है कि वो बहुत ज़्यादा फूड ना हो, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, कि ओवर फूड डालने की वजह से भी फिशेस एक्टिव कम रहेगी और उनसे भी उनको समस्या हो सकती है। तीसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पानी जो अपन है बार बार चेंज करते हैं, तो पानी चेंज करते समय ध्यान रखना है कि आप जब भी पानी चेंज करें तो तब तक ऐसी कोशिश करें कि पानी बिल्कुल मॉर्निंग में ना करें और बिल्कुल नाइट में ना करें, जो क्योंकि उस समय वैसे भी पानी काफ़ी ठंडा रहता है। तो सडनली आप जो वाटर चेंज करते हैं तो उससे कोल्ड वाटर जब जाता है तो फिशेस का टेम्परेचर सॉफ्ट हो जाती है और उसकी वजह से भी आपकी फिशेस डेड हो सकती है, मर सकती है। तो उनको बचाने के लिए अपने को ये करना है कि वाटर बार बार चेंज नहीं करना है। यदि आप वीकली करते हैं तो आपको 15 डेज में करना है और 10% 20% इतना ही करना है। और यदि ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही है, फिर काफ़ी पानी का क्लाउडी हो गया, तो आपको 50% से अबव कभी भी चेंज नहीं करना है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो आपके एक्वेरियम के कम हो जाते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। दूसरा, वाटर टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाता है, प्लस बाहर के बैक्टीरिया भी अंदर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके फिशेस के मरने के चांस हो जाते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप हीटर लगा देते हैं तो वैसे भी उसके अंदर फंगस नहीं लगेगा। फिर भी यदि इसके अंदर फंगस ऐसा लगता है कि आपको फंगस लग चुका है तो उस फिश को आपको अलग लेना है। उसका ट्रीटमेंट के बारे में एक अलग वीडियो अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उस फिशेस को एक अलग टैंक में लेना है और उसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। और आप चाहे जब भी पानी चेंज करें तो आप इसके अंदर एक तो ब्लू लिक्विड मेडिसिन डाल दें, थोड़ी सी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और दूसरा, ये जनरल एड जो मेडिसिन है, ये जनरल एड मेडिसिन आपके एक्वेरियम स्टोर पे मिल जाएगी। इस जनरल एड एक्वेरियम के भी कुछ ड्रॉप अपने को इसके अंदर डालना है, चाहे फंगस अभी नहीं हो रहा हो तो भी, क्योंकि इससे आपकी फिश हेल्दी रहेगी। इसके अंदर इसके साथ ही रॉक साल्ट भी डाल देना है। रॉक साल्ट क्या होता है, ये किस टाइप से होता है, क्या हेल्प करता है, इसके लिए अब सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। आप अपने मेरे इस चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर उसको देखिएगा, समझिएगा। मेरा इस चैनल को बनाने का एकमात्र ऑब्जेक्ट यही है कि किसी की भी फिश ना मरे और लॉन्ग टाइम तक वो जीवित रहे। क्योंकि जब अपन फिशेज लेके आते हैं और जब वो इस तरह से मर जाती है तो उसका काफ़ी अपने को दुख होता है। तो इस वजह से इस चैनल को बनाया गया है। तो इसके अंदर जनरल एड की मेडिसिन, जब भी पानी चेंज करें थोड़ी सी आप मेडिसिन डाल दें और ब्लू लिक्विड मेडिसिन डाल दें। तीसरा, अपन इसके अंदर रॉक साल्ट के कुछ पीसेज डाल दें। रॉक साल्ट डालने से भी इसमें फंगस के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि हीटर तो लगा ही रहे, प्लस आपकी यदि ऐसा कोई रूम है जिसके अंदर ठंडा ज़्यादा रहता है या बाहर की हवा ज़्यादा आती है
तो उस वैसे रूम में ना रख के ऐसे रूम में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ की थोड़ा ठंड कम रहती हो, या खिड़की की हवा नहीं आती हो, या बाहर की जो हवा है वो उस कमरे के अंदर कम से कम आती हो। तो कि इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर की हवा जब अंदर नहीं आती है तो उसकी वजह से भी आपका टेम्परेचर लगभग एक्वेरियम का सेट रहता है, तो उसकी वजह से भी फिशेस को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो सर्दियों के अंदर अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला ये ध्यान रखना है कि यदि आप जो भी फिल्टर चलाते हैं, फिल्टर चलाने का इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई आप बंद कर दीजिए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दीजिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है फिल्टर के अंदर तो उससे क्या होता है बाहर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी एक्वेरियम के अंदर चले जाते हैं। और चूंकि पानी अभी काफ़ी ठंडा रहता है और ठंडा होने की वजह से वो बैक्टीरिया काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया डेवलप होने की वजह से फिशेस को हार्म पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इसीलिए हीटर लगाया जाता है कि हीटर की वजह से पानी गर्म रहता है और वो बैक्टीरिया नहीं पनप पाते, और पनप भी जाते हैं तो वो लगभग मर जाते हैं उसकी वजह से। तो आपकी फिशेस हेल्दी रहती है। तो इसके आपको ऑक्सीजन भी इसमें कम करना है। यदि आप इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो वो भी अपने सर्दियों में फिशेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि एक्वेरियम जो ज़्यादा जो विंटर जो भी वैसे विंटर जो रहता है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा 3 महीने या 2.5 महीने तक रहता है। उस समय अपने को ध्यान रखना है, उसके बाद फिर अपनी फिशेस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रख के अपने फिशेस को लॉन्ग टाइम तक अपन सर्वाइव कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि पानी बार बार चेंज नहीं करना है, हो तब तक दिन को चेंज करना है जब भी पानी। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है जब भी आप पानी चेंज करें थोड़ा सा उसके अंदर रॉक साल्ट डाल दें। एक बार मैं वापस सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगला है उसके अंदर जनरल एड की मेडिसिन के 2-4 ड्रॉप, जो भी आपकी एक्वेरियम की साइज है उसके अकॉर्डिंग कुछ डाल दें। इसके अंदर आप ब्लू लिक्विड मेडिसिन डाल सकते हैं। तो इन वाटर से रिलेटेड 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है इसमें हीटर लगाना है, हीटर कैसा लगाना है, क्या लगाना है, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तीसरा ध्यान ये रखना है कि आपको जो आपका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उसके लिए आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम करना है। ऑक्सीजन सप्लाई कम करने की वजह से आपके फिल्टर जब ऑक्सीजन कम सप्लाई करेगा तो आपके बाहर के बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से ध्यान रखना है। फिर भी यदि आपकी फिश को चौथा ध्यान रखना है कि यदि फंगस लग जाता है तो उस फिश को आपको एक हॉस्पिटल टैंक में, एक छोटे टैंक में अलग लेना है और उस टैंक के अंदर उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट जब आप उसका करेंगे तो दूसरा आपको बेनिफिट ये होगा कि वो फिश में आप अलग निकाल देंगे, तो उसका आप जब केयर करेंगे तो वो फिश का फंगस दूसरे फिशेस में नहीं फैल पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब एक फिश को फंगस लग जाता है तो वो दूसरी फिशेस में भी फैल जाता है, तो वो अपनी फिशेस बाकी की जो फिशेस होती है वो भी मरना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है। सर्दियों के मौसम में जब अपन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे ये जब मौसम भी चला जाएगा तो आपकी फिशेस भी जीवित रहेगी और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये एक बनाया ही इस चैनल इसीलिए गया है कि आप फिशेस की आप किस तरह से केयर कर पाओ, किस तरीके से उनको अच्छे तरह से रख पाओ, उसके बारे में आपको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा भी आप यदि कुछ फिशेस के केयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे डेफिनेटली इसमें कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।